और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है खाजूवाला से, जहां दलित युवती से गैंगरेप और हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक युवती के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। पुलिस और परिजनों के बीच कल सहमति बन गई थी। परिजनों ने कहा हमने केवल शव का पोस्टमार्टम करवाने की सहमति दी थी। जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे शव नहीं लेंगे। आपको बता दें कल तक सहमति बन गई थी, लेकिन आज नया मोड़ आ गया है। आज उनकी ये मांग है कि जब तक दो पुलिसकर्मी और आरोपी दिनेश को तुरंत पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तब तक शव नहीं उठाएंगे। गिरफ्तार करने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें पीड़ित परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां पर दलित युवती के रेप और हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपी और पुलिसकर्मियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा, तब तक मृतक युवती का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पुलिस और परिजनों के बीच कल सहमति बन गई थी, लेकिन आज उन्होंने कहा है उन्होंने केवल पोस्टमार्टम करवाने के लिए अपनी सहमति दी थी, हामी भरी थी, लेकिन जब तक दो पुलिसकर्मी और आरोपी दिनेश को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। एक और मोड़ आया है, नया ट्विस्ट आ गया है इस पूरी घटना में, जहां पर युवती के गैंगरेप के चलते परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और इस बात से मुकर गए हैं कि वो मृतक युवती का शव लेंगे। उन्होंने कहा है कि सहमति सिर्फ पोस्टमार्टम कराने के लिए बनी थी, लेकिन अब जब तक दो पुलिसकर्मी और आरोपी दिनेश को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उस युवती का शव नहीं लिया जाएगा और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और इस घटना पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हमारे सहयोगी विनोद खाजूवाला से। विनोद, क्या है नया घटनाक्रम, क्या मोड़ आया है इस मामले में? मैडम, अभी परिजन पहुंचे हुए हैं थाने और बातचीत चल रही है। रात पोस्टमार्टम हो चुका था, उसके बावजूद परिजनों ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया एक बार तो। और अभी थाने में परिजनों से बातचीत चल रही है और मोर्चरी के आगे भी लोग पहुंचे हुए हैं और अभी इसमें परिजन ये बोल रहे हैं कि हम अभी शव नहीं उठाएंगे। अभी यही जानकारी आ रही है। और कोई मांग कर रहे हैं? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मुआवजे की मांग होती है, इस तरह की कोई मांग होती है, क्या मांग कर रहे हैं, क्या मांग है उनकी? उसमें मैडम उनकी तीन मुख्य मांगे ये है कि एक तो 25 लाख रुपए मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी, घर का कोई भी परिजन हो उसको, और जो उसमें दोषी दो कांस्टेबल है उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो। ये उनकी मुख्य तीन मांगे हैं। जी, तो पुलिस ने किस तरह से समझाइश की है? क्या पुलिस ने बताया है कि उनकी तलाश जारी है? किस तरह से पुलिस जो है आगे इस कार्रवाई को बढ़ा रही है? कल से मौके पर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और खुद आईजी साहब आए हुए हैं। उन्होंने तुरंत प्रभाव से ऑर्डर जारी कर दिए हैं और दोनों जो कांस्टेबल है उनको कल ही कस्टडी में ले लिया था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी विनोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी विनोद, जिन्होंने बताया कि खुद आईजी और एसपी तेजस्वी गौतम वहां मौजूद है। समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजनों की मांग बढ़ गई है, मुआवजे राशि की मांग कर रहे हैं। साथ ही परिवार के एक जने को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की गई है और तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें दोनों पुलिसकर्मियों को कस्टडी में ले लिया गया है, लेकिन परिजनों के से समझाइश का सिलसिला अभी तक जारी है। उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक आरोपी दिनेश को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो शव नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कल तक उन्होंने सहमति जता दी थी, लेकिन आज इस में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इस घटनाक्रम में उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम करने के लिए सहमति दी थी, हामी भरी थी, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें मोर्चरी के बाहर में बड़ी संख्या में लोग तैनात हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस समझाइश करने की कोशिश कर रही है। लगातार पुलिस समझाइश कर रही है और कोशिश कर रही है कि परिजनों को समझा सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी मांगे हैं मानी जाएंगी। लोगों जो गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया है, जांच की जा रही है, तलाशी की जा रही है, लेकिन फिलहाल युवती के परिजन बात मानने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक वो इससे सहमत होते हैं और अंतिम संस्कार के लिए शव को लेते हैं। और इस घटना पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ
श्याम मारू बीकानेर से जो बताएंगे क्या है ताजा स्थिति। श्याम, क्या है अब नया घटनाक्रम, नया मोड़ क्या आया और कब तक इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कब तक कोई निष्कर्ष निकलेगा? जी, ये जो खाजोला में जो प्रकरण हुआ है उसमें अभी 7 पुलिस कर्मचारियों को अन्यत्र भेजा गया है। इसमें सामने यह है कि जो गैंगरेप हुआ है उसमें जो मुख्य आरोपी है वह कहीं ना कहीं इन पुलिस कर्मचारियों के साथ में मिली भगत बताई जा रही है। और साथ ही साथ जब यहाँ SHO अरविंद शेखावत के जो विदाई पार्टी थी उसमें भी नाचते गाते दिखाई दिया था। इसमें पूरे थाने की जांच हुई है। जो 3 साल से जो जमे हुए थे पुलिस कर्मचारी उनको अन्यत्र भेजा गया। साथ ही अब शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। तो अंतिम संस्कार होगा और परिजन अपनी बातों पर सहमत हो गए हैं और पुलिस अब इस मामले को निपटाने में जुटी हुई है। शालिनी जी, शाम उनकी क्या मांग थी? क्या पुलिस ने सभी मांगे मान ली हैं? मुआवजा राशि की मांग कर रहे थे और साथ में ये मांग कर रहे थे कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। तो किन किन बातों पे सहमति बनी है? जी हाँ, अभी इन मामले को लेकर के उनको जो एक तो मुआवजा देना है जिसमें सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए दिया जाएगा और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से 15 लाख, कुल 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और एक उनके परिजन को संविदा पर नौकरी रखने का वादा किया गया है। इसके अलावा SIT से जांच करवाने की मांग मान ली गई है और जो पुलिस कर्मचारी 3 साल या 4 साल से ज़्यादा जमे हुए थे या जिनकी लिप्तता पाई गई है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की थाने से कोई शिकायत होगी, न सिर्फ इस परिवार को बल्कि खाजोवाले के किसी भी लोग को अगर कोई शिकायत होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी श्याम, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? क्या सब कुछ नियंत्रण में है? कौन कौन से पुलिसकर्मी, कौन कौन अधिकारी वहां मौजूद हैं? किस तरह से समझाइश की गई? जी हाँ, अभी पुलिस के सभी आला अधिकारी अभी मौके पर मौजूद है और कुछ ही देर में शव का जो अंतिम संस्कार उसकी कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता जो जुटे हुए थे, जो लोगों ने धरना दिया था, वे लोग भी अभी यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में जब अंतिम संस्कार किया जाएगा उसके बाद में लगभग स्थिति शांत हो जाएगी और स्थिति नियंत्रण हो जाएगी। अब किसी भी प्रकार का मामला नहीं रह गया है। सिर्फ इतना ही है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जानी है उनके खिलाफ में पुलिस आदेश निकलने बाकी है। और SP तेजस्वी गौतम जो है और IG ओम प्रकाश है, उनकी पूरी देखरेख में सारा मामला नियंत्रित किया जा रहा है। शालिनी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ श्याम जिन्होंने हमें अपडेट दिया कि SP तेजस्वी गौतम और IG के नेतृत्व में समझाइश कर दी गई है। उनकी जो मांगे वो मान ली गई हैं, ऑर्डर निकाल दिए गए हैं और तुरंत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा राशि मान ली गई है। बाकी दूसरी धार्मिक संस्थाओं की तरफ से उन्हें 15 लाख की राशि दे दी जाएगी और उसके अलावा संविदा पर उनके परिवार के एक जने को नौकरी दे दी जाएगी।